हेलो दोस्तों, मैं परशुराम कुमार। आज हम लोग जानेंगे सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में। कोशिका हम लोग के शरीर में कैसे पाया जाता है, कैसे क्या काम करता है, उसी के बारे में जानेंगे। क्या है दोस्तों, पहला क्या क्वेश्चन हो गया, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। हम लोग का शरीर में सबसे छोटा इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका है। सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। हम लोग का शरीर जो मिलकर बना है, यही कोशिकाओं से मिलकर ही पूरा शरीर का निर्माण हुआ। बहुत सारा कोशिका, अरबों खरबों कोशिका मिलकर हम लोग का शरीर का निर्माण करता है। क्या दोस्तों, यही कोशिका मिलकर शरीर का निर्माण करता है। इसलिए क्या लिखा है दोस्तों, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अगला पॉइंट इसमें दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई। जो जीवन की मूलभूत इकाई है वह कोशिका ही होती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है दोस्तों, कोशिका ही होता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। अब देखेंगे दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया था और कब किया था। तो यह अगला पॉइंट हो गया दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज कब किया था दोस्तों, 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस में किया था दोस्तों, कॉर्क में किया था। किसमें दोस्तों, कॉर्क में किया था। जो पेड़ पौधे की छाल होता है उसी के कॉर्क में खोजा था, जो मधुमक्खी की छाते की तरह होता है। उसी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कब किया था, 1665 में। पहला इसमें पॉइंट देखिए दोस्तों कि जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था। अब अगले पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जो क्या था, यह मरा हुआ कोशिका यानी निर्जीव कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने जो किया था, निर्जीव कोशिका की खोज किया था। निर्जीव, जो रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज किया था। अब देखेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने कौन सा कोशिका की खोज किया था, निर्जीव कोशिका, जो मरा हुआ कोशिका था दोस्तों। अब देख लेते हैं हम लोग, जीवित जो मरा हुआ कोशिका की खोज किया था वह रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो लिखा है दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था दोस्तों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। और कब क्या था दोस्तों, 1674 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, जो निर्जीव कोशिका था यानी मरा हुआ कोशिका था। और एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जो किया था 1674 में किया था, जो कि जीवित कोशिका की खोज किया था। अब देखेंगे दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका के बारे में पूरी तरह से किसने बताया था, कैसे वो रहता है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब देखेंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया था, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया था, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका के बारे में आप जानेंगे दोस्तों। आप देखेंगे सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। बोलेगा दोस्तों सबसे छोटी कोशिका, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा नामक में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। जो 2 केजी का अंडा होता है। कितना केजी दोस्तों, 2 केजी का अंडा होता है, उसी में पाया जाता है सबसे बड़ी कोशिका, जो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। उस अंडे का वजन कितना होता है, 2 केजी होता है। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में दोस्तों। अब देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, मानव शरीर मतलब हम लोग के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा कोशिका है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर का बोलेगा, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तब तंत्रिका कोशिका होता है, जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में संदेश भेजने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, पूरे शरीर में संदेश भेजने का काम कौन करता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका करता है। तो इसी को बोलता है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका बोलेगा मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका। दूसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। यह था दोस्तों सबसे लंबी कोशिका। अरे यार, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है दोस्तों, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तब दोस्तों अंडाणु, और सबसे लंबी बोलेगा तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का काम होता है पूरे शरीर में संदेश को भेजना,
सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंडाणु। आगे देखते हैं दोस्तों, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया था। दोस्तों आप देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया था दोस्तों। केंद्र मतलब दोस्तों कोशिका मान लेते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, कोशिका। कोशिका के बीचों बीच पाया था केंद्रक, क्या पाया था दोस्तों, केंद्रक पाया था। ये केंद्र या केंद्रक की खोज किसने किया था दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था, जो कि कोशिका के अंदर पाया था, बीचों बीच पाया था। और कब किया दोस्तों, 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। जो केंद्रक दोस्तों या कोशिका का दिमाग भी कह सकते हैं। केंद्रक को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका का जो दिमाग बोलते हैं, जैसे हम लोग का दिमाग मस्तिष्क को बोलते हैं, उसी तरह कोशिका का दिमाग बोलेंगे तो केंद्रक को बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं दोस्तों, कहते हैं केंद्रक को क्या कहते हैं दोस्तों, इस केंद्र को क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। जो आप बोलेगा हम लोग का दिमाग मस्तिष्क को कहते हैं, लेकिन जो कोशिका का दिमाग बोलते हैं केंद्र को। यही कोशिका को पूरा नियंत्रित करके यही केंद्रक रखता है। बोलेगा कोशिका को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो केंद्रक करता है। दोस्तों इतने था आज वीडियो में, इस वीडियो में इतने था। अगले वीडियो में और कुछ दूसरे चीज़ के बारे में देखेंगे दोस्तों। ओके बाय, थैंक यू।